नमस्कार मित्रों, आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि मित्रों, कहानी विधा एक ऐसी विधा है जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको आकृष्ट करती है। अगर आप शिक्षक हैं तो जीवन में कहानियाँ अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा, क्योंकि कहानियाँ सभी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, कभी आप कक्षा में जाएं और आपको लगे कि बच्चे आज आपकी बात को सुन नहीं रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, तो हम आखिर कहाँ से शुरू करें? तो कक्षा में जाने के बाद आप बच्चों की जो गतिविधियां हैं देखकर आप सोच रहे होंगे कि चुप रहो, बैठो बैठो बैठो, बच्चे आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो आपको जोर से कहना पड़ेगा कि आज हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और आप देखिए उनकी आवाज में और जोश आ जाएगा, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। पढ़ाई करना किसको अच्छा लगता है जी? हम भी करते थे। आज भले ही यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन जब बाल मन था, पढ़ने का मन कम ही होता था। कब स्कूल से छुट्टी हो जाए, दौड़ के घर आते थे। स्कूल से घर थोड़ा दूर था, लेकिन देखिए पैरों में जो उमंग थी ना, पैरों में जो गति थी, वो हमें बस 2 मिनट में घर पहुंचा देती थी। पढ़ना किसी को इतना अच्छा तो नहीं लगता है, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये पूरी दुनिया कहती है और मैं भी यही कह रहा हूँ। तो बच्चों को जैसे ही आप कहेंगे कि आज हम नहीं पढ़ रहे हैं, बस चलिए आज मैं एक अच्छी कहानी आपको सुना देता हूँ, तो आप देखेंगे कि एक आध मिनट में ही पूरी क्लास शांत होकर बैठ जाएगी। उनके अंदर जो कहीं ना कहीं वो जो शैतानी रूप था, वो बिल्कुल शांत धीर गंभीर होकर बिल्कुल उत्सुकता के साथ आपके सामने खड़े होंगे। बोले, हाँ सर सुनाओ ना, कहानी सुनाओ ना, आपने कहा था ना कहानी सुनाता हूँ आज। तो कहानियाँ बड़ी अच्छी होती है, प्रेरणादायी भी होती है। एक कहानी मैं भी आपको आज सुना ही देता हूँ, बस जरूर अंत तक सुनिएगा जरूर। जितने भी मित्र इस कहानी को सुनेंगे ना, तो जरूर बीच में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मज़ा तभी आएगा ना जब आप पूरी कहानी सुनेंगे। तो मित्रों, एक मूर्तिकार होता है और वो रास्ते से चलता हुआ किसी गांव की तरफ जा रहा था। तो रास्ते के बीच में और मतलब गांव और उसके रास्ते के बीच में उसको एक नदी मिली। नदी में पानी भी प्रवाहित हो रहा था और बहुत सारे पत्थर भी नदी में और नदी के किनारे पड़े हुए थे। मूर्तिकार की नज़र 2 बड़े पत्थरों पर पड़ी, जो अच्छे श्याम वर्ण के थे, काले रंग के थे, चिकने से दिख रहे थे। तो मूर्तिकार ने पहले पत्थर से पूछा, क्या तुम्हें मैं थोड़ा सा छेनी हथौड़े से मार सकता हूं? पहले वाले पत्थर ने कहा, नहीं नहीं, तुम मेरे को हाथ लगा ही नहीं सकते, मुझे हाथ मत लगाना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मूर्तिकार ने फिर दूसरे पत्थर से कहा, क्या तुम मेरी बात मानोगे? मैं तुम्हारे ऊपर कुछ देर छेनी और हथौड़ा चलाऊंगा, तो क्या तुम थोड़ी मेरी मार सहन कर लोगे? दूसरे पत्थर ने सोचा, चलो ठीक है, दिख रहा है एक भद्र व्यक्ति और कह रहा है कि मैं है ना थोड़ा मारूंगा, लेकिन है ना, तो लेकिन के बाद भले ही बताया नहीं, लेकिन वो पत्थर जो है उसने अपनी हामी भर दी। अब मूर्तिकार ने जिस पत्थर ने हामी भरी उसको उठाया और बिल्कुल किनारे पर एक पेड़ की छाया में बैठकर अपनी झोली में से छेनी और हथौड़ी निकाली मित्रों, और उसने अनवरत मेहनत करके टांकी से, है ना, छेनी का अर्थ टांकी भी होता है, हथौड़ी और टांकी से एक सुंदर प्रभु की प्रतिमा का निर्माण कर दिया, है ना, भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर दिया। मेहनत तो बहुत लगी उसको, है ना, और पत्थर को चोट भी बहुत आई होगी, क्योंकि आप सोचिए एक गोल पत्थर से एक पूरी मूर्ति बनाना, आप सोचिए, है ना, कितना कठिन कार्य है। लेकिन पत्थर ने चुपचाप उस मार को, उस तकलीफ को सहन कर दिया। मूर्तिकार ने
मूर्ति बनाने के बाद उसी पेड़ के नीचे रख दी मूर्ति को और आगे की तरफ बढ़ गया। प्रातः काल कुछ ग्रामीण जो नदी की तरफ आए होंगे, उनकी नज़र अचानक पेड़ के नीचे मूर्ति पर पड़ी और जैसे ही उनकी नज़र पड़ी वो बहुत प्रसन्न हुए और दौड़े दौड़े गांव में गए और गांव वालों को कहा कि आज तो पेड़ के नीचे ठाकुर जी जो हैं वो प्रकट हो गए हैं, बहुत सुंदर प्रतिमा जो है वो उस पेड़ के नीचे है, नदी के किनारे, सभी आइए। और पूरे गांव वाले दौड़े दौड़े आते हैं कि आज ठाकुर जी जो है वो प्रकट हुए हैं नदी के किनारे। पूरे गांव में ये बात जो है वो आग की तरफ फैल गई और देखते ही देखते नदी के किनारे पूरा मेला लग गया और गांव में बच्चा हो या बूढ़ा है ना, औरत हो, सभी दौड़े हुए बिल्कुल नदी के किनारे पहुंच गए। साथ में पंडित जी भी पहुंच गए। पंडित जी ने कहा, ये हमारे गांव के लिए बड़ा सौभाग्य है कि ठाकुर जी स्वयं पेड़ के नीचे प्रकट हुए हैं, अब हमें इनकी स्थापना कर देनी चाहिए। तो देखिएगा, बड़े गाजे बाजे के साथ ठाकुर जी को सिर पर रखकर उनकी पूजा वंदना करके बड़े भाव के साथ, है ना, गांव में मंदिर की तरफ लाते हैं और गांव वाले लोगों की नज़र एक दूसरे काले पत्थर पर भी पड़ी और किसी एक राहगीर ने उसको भी उठा लिया कि यार हमें मंदिर में एक आध पत्थर की और ज़रूरत है, थोड़ी तकलीफ है मंदिर में, है ना, किसी काम को लेकर तकलीफ है तो इस पत्थर को भी उठा लेते, क्योंकि चिकना तो वो भी था, काला वो भी था, दिखने में अच्छा ही था। अब एक पत्थर को जो मूर्ति के रूप में स्थापित हो रहा है, माथे पर सिर पर धारण करके बड़े गाजे बाजे के साथ, जयकारे के साथ मंदिर में ले जाते हैं और बड़ी धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ठाकुर जी को बहुत माला, वस्त्र, नैवेद्य, है ना, पधराए जाते हैं, है ना, और चारों ओर मंगल गान हो रहा है। और मंदिर में बाहर एक दूसरा पत्थर जो काला, पहले वाला पत्थर, उसको भी वहाँ रखा गया है और उसका उपयोग किस में किया जा रहा है कि भाई भगवान के वहाँ नारियल चढ़ाते हैं ना, तो नारियल को बधारने के लिए, फोड़ने के लिए कोई पत्थर मंदिर में था नहीं, तो एक भक्त को लगा कि यार एक पत्थर और चाहिए। अब आप सोचिए, एक पत्थर जो बाहर है उस पर दे नारियल, दे नारियल, दे नारियल, दे नारियल, आप सोचिए कितने सारे नारियल उसके ऊपर फोड़े जाते हैं। और एक पत्थर जिसने समय रहते किसी ने आह्वान किया था कि क्या तुम थोड़ी सी मेरी ये चोट जो है वो सहन करोगे क्या मेरी हथौड़ी और छेनी की थोड़ी तकलीफें सहन करोगे क्या, और उस पत्थर ने हामी भर दी, जीवन भर के लिए ठाकुर जी के रूप में पूजित हो गया। और आप सोचिए कितने नैवेद्य, कितने आशीर्वाद और कितने सारी मालाएं और कितने वस्त्रों के साथ, बहुत आदर और भाव के साथ पूरी दुनिया जो है वो उस मूर्ति को प्रणाम कर रही है जिसमें भगवान की प्रतिष्ठा हो चुकी है। और एक पत्थर उसका भाग्य तो बदलने वाला था, क्योंकि सबसे पहले पूछा उसी से गया कि क्या तुम थोड़ी मार सहन करोगे। और देखिए आज कैसा समय आया है कि वो पत्थर जो मूर्ति के रूप में स्थापित है उसने केवल एक बार मार सहन की है, लेकिन जीवन भर आराम की तरह और आराम से बिल्कुल मूर्ति के रूप में पूजित हो रहा है। और दूसरा पत्थर जिसने मना कर दिया, रोज मार खा रहा है, नारियल पे नारियल फोड़े जा रहे हैं। तब आप सोच सकते हैं मित्रों, जब आपका कभी कोई सच्चे मन से आह्वान करे और आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करे, मना मत कीजिएगा। घनी अंधेरी रात के बाद ही उजाला आता है, इसलिए इस रात को हमें बहुत धैर्य के साथ, परिश्रम के साथ काटना होगा, है ना। और जब कोई हमें समझाए और कोई आह्वान करे, आग्रह करे, उसको मानना होगा, क्योंकि अगर हम नहीं मानेंगे तो जीवन भर अनंत दुख झेलेंगे उस पहले पत्थर की तरह। इसलिए मूर्तिकार की कोई गलती नहीं है, मूर्तिकार ने सबसे पहले उसी का आह्वान किया लेकिन उसने मना कर दिया, आप सोचिए। इसलिए कभी कभी क्या होता है, ईश्वर इशारा करता है और हम उस इशारे को समझ नहीं पाते हैं और भाग्य को कोसते रहते हैं। ठीक नहीं है मित्रों। आशा करता हूं कि ये कहानी आपके जीवन में कोई परिवर्तन जरूर लाएगी, और अगर ये जीवन में कुछ परिवर्तन लाती है तो बस
पढ़ना प्रारंभ कीजिएगा, है ना, अविलंब पढ़ना प्रारंभ कीजिएगा, क्योंकि चुनौतियां आपके सामने बिल्कुल आने ही वाली है, बस उनकी आहट हमें अभी मिल रही है। तो क्यों नहीं अभी से ही हम तैयारी में जुट जाएं। और मैं मधुरम हिंदी परिवार की ओर से आपका निरंतर मार्गदर्शन करता रहूंगा। बस और एक अच्छी कहानी के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक इस कहानी को बहुत अच्छे से सुनाइएगा और मित्रों को भी सुनाइएगा, और जरूर इस वीडियो को स्टेटस के रूप में लगाइए, और भी लोग इसको सुनेंगे और ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। तो बस यही तो इस वीडियो का उद्देश्य है। धन्यवाद।